हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने शिवा शौर्य का फर्स्ट भाग पढ़ा, जिसमें था साजिश चतुरंग से लेकर के यों हालत हैं तक पढ़ा हम लोगों ने। अब आपका अगला पैसेज देखिए, स्क्रीन पे दिखा रहा है कि बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के, नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात विहराने फन शेष के। कह रहे हैं कि इसका जो संदर्भ होगा, संदर्भ तो एक बार मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के शिवा शौर्य नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि भूषण जी हैं। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में शिवाजी के गंभीर प्रभावों का वर्णन करते हुए कह रहा है कि उनकी जो प्रभावशाली जो सेना है, उसके आगे बड़े बड़े भी राजा क्या नहीं कर पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। अब हम लोग आगे व्याख्या पढ़ेंगे। कहने बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, अर्थात कवि भूषण जी कहते हैं कि वीर शिवाजी के झंडे क्या हो गए हैं, फहराने लगे हैं, और हाथियों में जो पड़े हुए हाथियों के गले में जो पड़े हुए घंटे हैं वो बजने लगे हैं। और वीर शिवाजी के प्रताप के कारण, उनके सेना के वीरता के कारण जो ना ही ठहर नहीं रहे हैं, राव राणे देश देश के, अर्थात उनके विभिन्न देशों के शासक जो राव हैं, राणा हैं, वो सब क्या हो जा रहे हैं, शिवाजी की शक्ति के आगे क्या हो जा रहे हैं, भयभीत हो जा रहे हैं। वे उनके सामने टिकने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। फिर लिखा है नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, और कह रहे हैं कि इसलिए वे अपने रक्षा का उपाय खोज रहे हैं। और शिवाजी की प्रस्थान के समय नग फहराने ग्राम नगर पराने सुन, कह रहे हैं कि नग मतलब होता है पहाड़, फहराना मतलब टूटना। उनकी सेना के प्रस्थान के भय से जो पहाड़ हैं वो टूट रहे हैं। मैंने कल बताया था ना कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो बढ़ा चढ़ाकर जब किसी स्थिति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो किसी की सेना से पहाड़ थोड़ी ना टूटने लगेंगे, वो तो कभी कल्पना कर रहा है, अतिशयोक्ति कर रहा है कि शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से जो पहाड़ हैं वो टूट जा रहे हैं। ग्राम नगर पराने सुन, और क्या हो रहे हैं, और आसपास के गाँवों के लोग जो हैं उस शिवाजी की नगाड़े को सुन करके भागने लग रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि शिवाजी का प्रताप इतना अधिक फैला हुआ है कि उनके नगाड़े सुनकर ही लोग भयभीत होने लगते हैं। फिर अगला लाइन है कि हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, अर्थात हाथियों की तेज चाल के कारण जो उनके ऊपर हौदे बंधे हुए हैं जिस पे लोग बैठते हैं, वो क्या हो गया है, वह उकस गया है, अर्थात ढीला हो गया है। कुंजर मतलब होता है हाथी। और भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, और कह रहे हैं कि उनके कानों से, उनके कनपटी से जो मद बह रहा है उस पर भौरे क्या हो रहे हैं, मरड़ा रहे हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। अब देखो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्त यहाँ कर दिया है कि शिवाजी की सेना के भार के कारण दल के दल जो क्या हैं, जो सब लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर कौन, पृथ्वी शेषनाग के फन पे है। हमारी जो धार्मिक मान्यताएं वो कहती हैं पृथ्वी शेषनाग के फन पर है, पृथ्वी कच्छप की पीठ पे है, कछुए की। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है उड़ते हुए भौरे ऐसे लग रहे हैं मानो लटों के खुल जाने से इधर उधर बाल लट के इसके बाल लटक रहे हैं। फिर दल के दरारन ते कमर करारे फूटे, अर्थात शिवाजी की सेना के भार से, दरार के कारण, दबाव के कारण पृथ्वी को धारण करने वाला जो कौन है, कछुआ है, कमठ है, वह क्या हो गया है, उस कछुए की कठोर जो पीठ है वह क्या हो गई है, टूट गई है। और जो शेषनाग जो पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए रहते हैं, उनके जो फन हैं वह केले के पत्ते देखे होंगे आप लोग, ऐसे लंबा 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 फटा हुआ होता है। तो कह रहे हैं जो शेषनाग है उनके जो फन है वह शिवाजी के सेना की धमक से, भार के कारण
क्या हो जा रहे हैं, ऐसे कई हिस्सों में केले के पत्ते की तरह फट गए हैं, अर्थात कई हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। इसका काव्य का सौंदर्य है बेटा कि शिवाजी के सेना के प्रस्थान का अत्यंत आतंक पूर्ण वर्णन किया गया है, या शिवाजी के सेना के प्रस्थान के कारण जो वहाँ पर उत्पन्न आतंक है उसका बहुत प्रभावी वर्णन किया गया है, प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। रस है इसका वीर और भयानक, भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है मनहरण कवित्व, अलंकार है उपमा और रूपकाति और अतिशयोक्ति। रूपकातिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा। अब बताओ, ऐसी थोड़ी ना है कि किसी की सेना की धमक से उसका शेषनाग के फन फट जाएंगे या जो कछुए की पीठ टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। हम लोग साइंटिफिक रीज़न से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी अन्य ग्रहों के कारण आसमान में अंतरिक्ष में लटकी हुई है, लेकिन जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं वो कहती हैं कि पृथ्वी कच्छप के पीठ पर है, पृथ्वी शेषनाग के फन पे है। तो उसी अतिशयोक्ति का वर्णन करते हुए महाकाव्यभूषण कहते हैं कि जैसे केले का पत्ता फटता है वैसे उनके सेना के भार के कारण शेषनाग के फन फट गए हैं, कच्छप की पीठ टूट गई है। तो इस वजह से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। गुण ओज है, शब्द शक्ति है, व्यंजना। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।